नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है धनु राशि के बारे में। 2026 धनु राशि का कैसा जाने वाला है, कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, किन चीज़ों से आपको दूर रहना है और क्या-क्या घटित होने वाली है लाइफ में, ये तमाम तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों की यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। धनु राशि यानी कि सैगिटेरियस, पहले तो ये समझ लेते हैं कि 2026 है क्या? 2026 जो है, जिसका मूल अंक आता है 1, जो कि सूर्य का नंबर है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ देती हैं, बहुत सारी चीज़ें उभर कर आएँगी। कई सारे लोग जो इतने दिन तक फ्लॉप बैठे हुए थे, वो आपको देखने को मिलेंगे और कई सारी नई चीज़ें आविष्कार होते हुए भी नज़र आएँगी, चाहे वो दवाइयाँ हों, टेक्नोलॉजीज़ हों या कुछ भी हो। लेकिन धनु राशि की जब हम बात करते हैं, तो समझ लीजिए धनु राशि यानी कि सैगिटेरियस का ये जो साल है ना, ये मिला-जुला परिणाम देने वाला साल होगा। आपने अपने लाइफ में क्या-क्या किया, क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें आपको एक झटके में लगी कि इतने दिन से मैं एक चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहा था और अचानक से उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने लगेगा। कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जिसके ऊपर आपने बहुत एफ़र्ट दिया है और हो सकता है कि उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आए। तो मिला-जुला परिणाम होने के कारण आपकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा अप एंड डाउन होगा, लेकिन मैं हूँ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ उपाय मैं आपको शेयर करूँगी जिन्हें आपको करने ही चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ अब बात करेंगे कि नई एसेट्स अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नया कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप डील साइन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा-सा ठहर जाइए, थोड़ा-सा रुक जाइए, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक द डिसीजंस। जो भी डिसीजंस आप लेंगे नवंबर के बाद लेंगे, यानी 2026 का जब नवंबर नवंबर आएगा, उसी समय से आप डिसीजंस को ले सकते हैं। उसके पहले बिल्कुल भी लेना आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला। बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फ़ील करेंगे, इतने आलसी आप महसूस करेंगे खुद को कि क्या ही कहूँ मैं आपसे, कि इतने लेज़ी आप महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कि मैं ये कोई काम करना ही नहीं चाहता, मुझे सिर्फ़ आराम करना है। चीज़ें लेकिन लाइफ़ में अगर बेहतर करनी है ना, तो ये समझ लीजिए कि इतनी लेज़ी होने से नहीं चलने वाला। चीज़ें आपको बेहतर अगर चाहिए, तो बेहतर चीज़ें करनी पड़ेंगी। थोड़ा-सा आपको एफ़र्ट देना होगा। हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है देखने को आपको मिले कहीं न कहीं, पेट की समस्याएँ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में समस्याएँ आ सकती हैं, तो ये जो चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में देखेंगे, ये जो चीज़ें होते हुए आपको नज़र आएँगी, जहाँ पर आपको आलसी महसूस होगा, आपको लेज़ी फ़ील होगा, आपकी लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, कभी नहीं भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर, उधर की इधर हो सकती है। आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं चलेगा, तो फिर एक समय ऐसा आएगा आपकी ज़िंदगी में, जब आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, तो आपको महादेव के शरण में जाना चाहिए। महादेव एकमात्र ऐसे देव हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आपकी लाइफ में वो वही लेकर आते हैं जो आपके लिए अच्छा होगा। अटूट विश्वास आपको रखना चाहिए और इसके साथ ही साथ आपको चीज़ें बेहतर करने के लिए महादेव के शरण में चले जाइए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र या नमः शिवाय का जाप करिए। इसके अलावा आपको दान करना है काला तिल, जो कि किसी भी शनिवार या शनिवार के शनिवार आप डोनेट कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके लाइफ से ऑब्स्टेकल्स जो है वो खत्म होती हुई नज़र आएँगी। और अगर मैं बात करूँ कि आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, लव लाइफ के बारे में, तो ये बता दूँ कि लव लाइफ या लव लव अफेयर अगर आपका चल रहा है, या आपके पार्टनर से आप शादीशुदा हैं, आपका लाइफ पार्टनर है, तो वहाँ पर कुछ अनबन होते हुए भी आपको नज़र आ सकता है कहीं न कहीं, कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स हो सकती है, जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं क्रिएट होने देना है। अपनी सूझ-बूझ से चीज़ों को चलाएँ, लड़ाइयाँ ना करें, झगड़े ना करें, दिमाग को शांत रखें। चीज़ें अगर और भी ज़्यादा बेहतर चाहते हैं, तो मेरे बताए गए एक ख़ास उपाय को अपनी ज़िंदगी में अभी से और आज ही से उतार लीजिए कि जब भी नहाना है तो थोड़ी-सी हल्दी लेकर लास्ट 1 मग पानी में डालकर आपको सर से नहाना ही नहाना है। ऐसा करने से गुरु जो है आपको सपोर्ट करेंगे, चीज़ें लाइफ़ में बेहतर देंगे और जो भी आप चाहते हैं, उस प्रकार से चीज़ें ऑर्गनाइज़्ड चीज़ें होती हुई आपको नज़र आएँगी। और अगर मैं बात करती हूँ 2026 के बारे में, तो 2026 में कोई नया डिसीजन जो नहीं करना, आपको नया डिसीजंस नहीं लेना, नया एसेट नहीं लेना, पार्टनरशिप डील नहीं साइन करनी। चीज़ें आप अगर चाहते हैं कि आपके फ़ेवर में जाए, तो 2 ख़ास चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। जो भी आपके वेल विशर, अगर आपको लगता है कि ये इंसान जो है
इससे आपकी लाइफ में आप जो वो जो कहता है, आपकी लाइफ में कई सारी चीज़ें होती हैं और वो आपके फ़ेवर में जाती हैं। तो ऐसे वेल विशर्स के साथ आप सलाह-मशवरा करके ही कोई काम करें। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न नवंबर महीने से पहले मत लीजिए। तब तक के लिए जो भी चीज़ें जैसे चल रही है चलने दीजिए, अपने पार्टनर के नाम पे आप कुछ कर दीजिए या अपने बच्चों के नाम पे कुछ करके कर सकते हैं, लेकिन खुद के नाम से थोड़ा-सा बचना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यात्राएँ करेंगे, लेकिन यात्राओं से जो बेनिफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें बेहतर होंगी। इसी उम्मीद के साथ आप चीज़ों में लगे रहें, अपनी जो भी एफर्ट्स है वो देते रहें, जॉब में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ, तो चीज़ों को बेहतर आप खुद ही कर पाएँगे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं 2026 आपका कैसा जाएगा, क्या करें, क्या ना करें, किन चीज़ों का दान करें, कब करें, जनवरी से लेके दिसंबर महीने की पूरी चीज़ें लिखकर आपको पीडीएफ में भेजी जाएगी। उसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बुकिंग कराएँ और बुकिंग करा के 15 दिन का होल्ड टाइम हो सकता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमारी तरफ से ही आपको कॉल चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इजाज़त चाहती हूँ और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।